ओम शांति। आज सुनते हैं मुरली मंथन 12 फेब का 12 फरवरी की मुरली का मुरली मंथन। आज बाबा ने कहा छोड़ भी दे आकाश आसन, अब धरती पर आ जा रे, आ जा रे। बाबा ने कहा दो विशेष दिव्य गुण बाबा ने बताए। बाबा तुम्हें आथत देता है अर्थात धीरज देता है। फिर क्या कहा, मीठे बच्चे बेफिक्र रहो, तुम्हें किसी प्रकार की फिक्र नहीं करनी। क्यों? 1000 भुजाधारी बाबा साथ है, फिर फिक्र किस लिए करें। सारी दुनिया की जिम्मेवारी संभालने वाले ने हमारी जिम्मेवारी संभाल ली, फिर फिक्र किस बात का करें। तो बाबा ने कहा बेफिक्र रहो। आज कितना सुंदर था, अनाथों को सनाथ बनाने वाला। तो बाबा है अनाथों को सनाथ बनाने वाला। सारी दुनिया बाबा ने कहा ऑर्फन्स के बन गए, क्योंकि बाप का परिचय ही नहीं है, तो इसलिए ऑर्फन के बाबा आके सनाथ बनाते। फिर बाबा ने कहा मैं हूँ अविनाशी रूहानी सर्जन और तुम बच्चों को इंजेक्शन देता हूँ। वाह बाबा, तेरा इंजेक्शन मीठे बाबा पूरे 21 जन्म तक काम करता है। जैसे देखो छोटे छोटे इंजेक्शन कोविड-19 में लगे, डोज 1 एक इंजेक्शन जीवन भर कोविड फ्री रखने की गारंटी रखते हैं। तो बाबा का इंजेक्शन भी पूरे 21 जन्मों तक काम करता है। 21 जन्म तक कोई भी विकारों की बीमारी निकट आ नहीं सकती। बाबा ने आज कहा सबसे बड़े से बड़ी हिंसा काम कटारी चलाना। नंबर 1 दुश्मन देह अभिमान, और बच्चे 5 विकार भी दुश्मन है, इन पर तुम बच्चों को जीत पानी है। फिर बाबा ने कहा कहते आजा रे, ऊंचा तख्त छोड़ के आजा आजा। मैं आता हूँ, कब आता हूँ? कलप के संगम युग पर आता हूँ। हाँ, और आकर के तुम्हें फिर से पावन बनाता हूँ। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, बच्चे भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहता हूँ, बहुत सेवा तुम्हारी करता हूँ। कितना बाबा करते हैं, साक्षात्कार कराते भक्तों को, तो भगवान जैसे हाजिर नाजर नजर आता है। कितना उस वक्त भी बाबा की सर्विस चलती, संगम पर तो चलती, लेकिन भक्ति मार्ग में भी बाबा की कितनी सर्विस चलती। मैं तो सोच ही रहा था शिव बाबा के इर्द गिर्द ही सारी दुनिया घूमती है, सारे धर्म घूमते हैं। इस सृष्टि का सबसे हीरो पार्टधारी शिव बाबा है। बाबा ने कहा मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देता हूँ। बच्चे इस प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है, और इस प्राचीन राजयोग को तुम सीखते हो और इससे तुम विश्व का मालिक बनते हैं। इतना ऊंचा राजयोग है, योग के द्वारा विश्व का मालिक बनते हैं। आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हें सर्व प्राप्तियों की स्मृति सदा रखनी है। उससे क्या होगा, उदासी को तलाक होगा और सब खजानों, खुशी के खजाने से संपन्न भाव। उदासी का तलाक हो गया तो खुशी का खजाना बहुत रहेगा। सदा जो बाबा से प्राप्तियां हुई हैं ना, उनको बुद्धि में रिवाइज करते रहो। कितनी प्राप्तियां हुई हैं, खुशी का खजाना भरपूर हो जाए। बाबा ने कहा जान भी चली जाए बच्चे, खुशी ना जाए। सदा खुशियों में खगियां मारते रहो, खुशी में झूमते रहो। कौन मिला है? 1000 भुजाधारी परमात्मा कितनी बड़ी प्राप्ति करा रहा है, हमें विश्व का मालिक, राजाओं का राजा बना रहा है, तो कितनी ना खुशी चढ़नी चाहिए। उस खुशी में बाबा कहते झूमते रहो। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को हमेशा प्राप्तियां स्मृति में रखने से तुम्हारे अंदर एक बाबा का नशा चढ़ा रहेगा। सदा बाबा के नशे में रहना चाहिए। नशा, रूहानी नशा, वो तो सब झूठे नशे, ये है सच्चा नशा। इस नशे में तुम बच्चों को रहना है। और बाबा ने विशेष कहा कि बच्चे देखो, अब तुम बच्चे घर वापस जाने का टाइम है। ये बारात, अब शिव की बारात जाने वाली है। शिव बाबा सब बच्चों को वापस ले जाएगा, और खुशी में रहने के लिए 5-7 पॉइंट जरूर नशे की याद रखो। एक तो सारी दुनिया का मालिक हमें मिला है, कोई कम बात है क्या? इतनी ऊंची हस्ती हमें मिल गई। और बाबा ने कह दिया कि बच्चे मैंने रुद्र गीता ज्ञान रचा है, और इसके बाद सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है।
जब सारी दुनिया स्वाभिमानी है तो हम बाबा से जितनी प्राप्तियां उतनी कर लेना। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, बच्चे क्या करना है तुम्हें सेवा का काम, दुख हरता सुख करता बनो। दुख हरते जाओ आत्माओं का और सुखी सबको करते जाओ। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए प्राप्तियों से संपन्न बनो। ये खास बाबा ने आज की स्लोगन में कहा। फिर बाबा ने कितना मातेश्वरी जी ने भी आज प्रेरणा दी, श्वासो श्वास बाप को याद करना है। उल्टी सीढ़ी तुम चढ़े ही नहीं, यज्ञ पाप दान पुण्य सब करते हो, लेकिन तुम उससे मिल नहीं पाए हो। अब वो खुद आया तुम्हें आके ढूंढ कर अपना परिचय देता है। जब उसकी नज़र दुनिया पे पड़ी, पढ़ते पढ़ते मुझ पे आके टिक गई और मुझे सिलेक्ट कर लिया, मुझे अपना लाडला बच्चा सिक्की लद्दा बच्चा बना लिया। तो नशा रखें मैं भगवान का सिलेक्टेड बच्चा हूँ, नशा रखें हजार भुजाधारी परमात्मा मेरे साथ है, नशा रखें बाबा हमें राजाओं का राजा बनाने आया। इस तरह इस खुशी में रहेंगे तो मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है, बुद्धि में रखें हर वक्त। कितना बड़ा पुण्य कर्म सेवा का निरंतर हम कर रहे हैं, ये खुशी में हम सदा झूमते रहें। तो ये है आज का मुरली मंथन। ओम शांति।